देखें कि जो अप्रोचेस होती हैं टिश्यू डायग्नोसिस की, कैंसर के टिश्यू डायग्नोसिस की जो अप्रोचेस होती हैं ना, उनमें हमारे पास ये अप्रोचेस हैं। फॉर एग्जांपल फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ट्रू कट बायोप्सी या फिर कोर नीडल बायोप्सी, ठीक है, ट्रू कट बायोप्सी या फिर कोर नीडल बायोप्सी, इंसिजनल बायोप्सी और एक्सिजनल बायोप्सी और पैप्समियर। तो ये 5 है, ठीक है ना। FNAC ट्रू कट बायोप्सी, नीडल या फिर नीडल बायोप्सी इसको बोलते हैं, और इंसिजनल बायोप्सी, एक्सिजनल बायोप्सी और पैप्समियर और फाइन नीडल एस्पायरेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइन नीडल एस्पायरेशन, ठीक है। FNAC की बात की जाए तो इसमें हम एक नीडल लेते हैं। नीडल कौन सी? 22 से 23 गेज की, ठीक है। ये फिर हम क्या करते हैं, ये ट्यूमर में घुसा देते हैं, ठीक है ना। ट्यूमर में घुसा देते हैं कैसे? या तो फिर हम ब्लाइंड इसमें ट्यूमर में डाल देते हैं, ठीक है। देखो इससे ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। अगर ट्यूमर है इसमें आप घुसा सकते हैं 22 से 23 गेज की बायोप्सी नीडल, ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोग डरते हैं ऑपरेशन थिएटर में या माइनॉरिटी में, ठीक है, तो ये काम ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी आप ब्लाइंडली घुसा सकते हैं ट्यूमर के अंदर, इससे आप परेशान ना हो, ठीक है। या फिर ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये जो नीडल है, ये हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर और CT गाइडेंस के अंडर भी ये नीडल हम डाल सकते हैं। तो FNAC के 2 तरीके, कौन से? ब्लाइंडली या फिर अल्ट्रासाउंड और CT के गाइडेंस की मौजूदगी में, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव सक्शन क्रिएट करते हैं प्लंजर के थ्रू, जैसे हम नहीं करते उसमें लोकल देते वक्त जब हम देखते हैं कि कोई आर्टरी तो नहीं आई, तो एक नेगेटिव सक्शन हम क्रिएट करते हैं। तो उसमें फिर क्या होता है, इसमें सेल्स आर सक्ड इनटू द सिरिंज, ठीक है ना। तो इसके जो इस नीडल में सिरिंज नीडल की सिरिंज में सेल्स आते हैं, और उन सेल्स को हम साइटोलॉजिकल एग्ज़ाम के लिए भेज देते हैं, ठीक है ना। FNAC इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फ नोड और थायराइड नोडुल के केस में हम FNAC करते हैं, क्योंकि कौन सी 3 चीज़ें? ब्रेस्ट कैंसर, लिम्फ नोड और थायराइड नोडुल के केस में FNAC करते हैं। दूसरा हमारे पास है ट्रू कट, या फिर जिसको हम कोर नीडल बायोप्सी भी बोलते हैं। कोर नीडल बायोप्सी नाम जो है ना ये है, ठीक है ना, कोर नीडल बायोप्सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये इसमें कोई एक ख़ास स्पेशल सुई होती है जिसको हम ट्रू कट बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोर बायोप्सी नीडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कोर बायोप्सी नीडल या फिर ट्रू कट नीडल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये नीडल हम उसमें डाल के इसमें टिश्यू हम उठाते हैं और उसकी फिर साइटोलॉजी करते हैं। देखो, जब डीपर ऑर्गन्स की बायोप्सी की ज़रूरत होती है ना, तो ये हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं। और कौन कौन से? फॉर एग्ज़ाम्पल लीवर और किडनी, इसकी हम बायोप्सी लेते हैं अल्ट्रासाउंड या CT गाइडेंस की मौजूदगी में, ठीक है। लेकिन सुपरफिशियल मासेस की भी हम ट्रू कट ले सकते हैं। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड हो गया और ब्रेस्ट हो गया, इसकी भी हम ट्रू कट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर हम लोकल एनेस्थीसिया में हम करते होते हैं, बट हियर गाइडेंस इज़ नॉट नीडेड, ठीक है। अगर हम सुपरफिशियल मासेस की ट्रू कट बायोप्सी ले लें तो गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम डीप ऑर्गन्स की बायोप्सी ले लें तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक जनरल एनेस्थीसिया और दूसरा अल्ट्रासाउंड और CT गाइडेंस। याद रखें अनदर बात दूसरी के जो FNAC है, जो ट्रू कट बायोप्सी है, दैट इज़ मोर यूज़फुल देन FNAC एंड मोर इंफॉर्मेटिव देन FNAC। ये FNAC से बेटर होती है, याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आती है, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा FNAC, फिर हमने ट्रू कट बायोप्सी पढ़ी। अब तीसरा है इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी जो है, इसमें क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल करते हैं हम किसी भी टिश्यू को या मांस को, फिर उसके जो है ना उसको फिर हम क्या करते हैं, इसकी हिस्टोपैथोलॉजी या फिर साइटोलॉजी करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, याद रखें इन सम इंस्टेंसेस, कुछ जगहों पे इट इज़ इक्वली गुड एज ट्रू कट,
इंसिजनल बायोप्सी का FNAC के साथ तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना, ये इंसिजनल बायोप्सी सुपीरियर है। लेकिन अब ट्रू कट बायोप्सी के साथ अगर मुकाबला कराएं इंसिजनल बायोप्सी का तो इक्वली गुड होती है एज ट्रू कट इन सम केसेस में ट्रू कट जैसे ही फ़ायदे ये देती है, लेकिन अदर टाइम्स कुछ अदर केसेस में ये उससे ज़्यादा फ़ायदे देती है, ट्रू कट से ज़्यादा। ठीक है, फिर हमारे पास चौथी है एक्सिजनल बायोप्सी। एक्सिजनल बायोप्सी में होल टिश्यू कंटेनिंग मलिग्नेंट फोकस इज रिमूव्ड एंड टेकन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है ना, और उसके बाद इसीलिए जो है ना एक्सिजनल बायोप्सी, इसीलिए इसको हम ये थेराप्यूटिक भी है कहते हैं और ये डायग्नोस्टिक भी है। ठीक है, देखो याद रखो बेजल सेल कार्सिनोमा में जो आपके भल्ला आना था उसकी हम वेज रिजेक्शन नहीं करते। ठीक है ना, वो यही एक्सिजन बायोप्सी है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारे पास पैप स्मीयर, पेपेनिकोलोव स्मीयर, जिसको हम साइटोलॉजिकल स्मीयर बोलते हैं, ये हम फेमस इसका कार्सिनोमा सर्विक्स में हम लेते होते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, तो पहले ये कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए लेते थे, बट नाउअडेज हम इसको कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा में भी पेपेनिकोलोव स्मीयर इस्तेमाल होता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में भी पेपेनिकोलोव स्मीयर हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, याद रखें। ठीक है ना, तो पैप स्मीयर की जो पूरा का जो बेस्ड है वो इस थ्योरी पे है कि जो कैंसर सेल्स है ना वो लेस कोहेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेल्स, और या फिर एडिसिव बोलो, कोहेसिव बोलो। ठीक है, और दे शेड करते हैं ये कहाँ पे, फ्लूइड्स और सिक्रीशंस में ये शेड करते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है ना, ये जो कैंसर सेल्स हैं ये फिर हम किसी भी उसके फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियम के या सर्विक्स के या जो भी है उसके स्क्रैपिंग से और ब्रशिंग से हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ये लेस कोहेसिव होते हैं तो ये इजीली ये शेड करते हैं, जिसकी वजह से हम स्क्रैपिंग करेंगे तो हम वो कैंसर सेल्स को हम अचीव कर सकते हैं, और उनकी फिर हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं माइक्रोस्कोप के ज़रिए फॉर एनाप्लेजिया। ठीक है,